एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप समस्त विद्यार्थियों के लिए द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है विज्ञान विषय का, कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर अभी तक नहीं बताया। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए जितने भी विद्यार्थी पहले से जुड़े हैं और अब भी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि सेट ए, बी, सी और डी साथ में ई यानी कि 4 से 5 सेट पेपर मैं बताऊंगा चैनल के माध्यम से, जो कि आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 100% इनमें से प्रश्न आ जाएंगे इन पाँचों सेट पेपर में से। तो आप पाँचों सेट पेपर को जरूर पढ़िएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करके आप 11वीं कक्षा में प्रवेश जरूर लीजिएगा। चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हालांकि हमारे द्वारा लाइव क्लासें भी चल रही है, तो लाइव क्लासों में भी आप समस्त विद्यार्थियों को जुड़ना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न आ चुका है, सही विकल्प जिसमें आपको चुनना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, यानी कि वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा CaOH2 का प्रयोग जो होता है सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको CaOH2 ध्यान रखना है। एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो इसका जो प्रक्रियात्मक समूह होता है इसमें ध्यान रखना है एल्कोहल एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह होता है। तो यहाँ पर आपको एल्कोहल ध्यान रखना है। परागकण पाए जाते हैं, सभी प्यारे भैया बहन ध्यान रखेंगे। परागकण जो होते हैं पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पुंकेसर लिखना है। सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें। मेरे द्वारा लाइव क्लासें भी चल रही है, लाइव क्लासों में भी आपको जुड़ना है। मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, मानव में 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पर आपको 1 जोड़ी लिखना है। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो आकाश के नीले रंग का जो कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो ध्यान रखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो इसमें आपको ओम करेक्ट करना है। तो ये विकल्प वाले क्वेश्चन खत्म हुए हैं। मैं जो पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों रट लेना है, याद कर लेना है। मैंने आपसे शुरू में ही क्या कहा है कि 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, देख लो अगर आप पास होना चाहते हैं तो। एंटासिड का उपयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों एसिडिटी में इसका उपयोग होता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? एसिडिटी। अगला देखिएगा, कमरे के ताप पर द्रव धातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी हो जाएगी? पारा द्रव धातु हो जाएगी। लार में कार्बोहाइड्रेट के विघटन एंजाइम करता है। तो एंजाइम का नाम हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लिखिएगा एमाइलेज एंजाइम। के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो किसके अणुओं में होता है? ध्यान रखना है DNA के अणुओं में। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। तो यहाँ पर आपको आधी लिखना है। धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो उस धातु का क्या नाम है? उस धातु को हम सोडियम धातु कहते हैं। तो यानी कि सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको सोडियम धातु ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये जो पेपर बता रहा हूँ इन प्रश्नों को याद कर लें अगर आप वाकई परीक्षा में पास होना चाहते हैं। Cu+O2 तापमान जब 2Cu एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। प्यारे विद्यार्थियों ये आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ आप सत्य लिखेंगे। लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है। तो ये भी आपको क्या लिखना रहेगा? सत्य लिखना है। सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित होता है। ये आपको असत्य के रूप में लिखना है, ये असत्य होगा। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है। ये भी आपको सत्य लिखना है। ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन का प्रकार है। ये आपको असत्य लिखना है। वहीं अगला है जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो ये भी आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। तो ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि आप मेहनत और प्रयास ना छोड़ें, अच्छे से करें जिससे कि आप परीक्षा में पास होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। सभी बच्चों को ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना। तो शुद्ध सोने में आपको मिलाना रहेगा ये 24 कैरेट होता है। टेस्टोस्टेरोन में आपको मिलाना रहेगा नर हार्मोन से। किससे मिलाना है? नर हार्मोन। प्रतिबिंब में हो जाएगा आपका रेटिना।
आवेश में आपको मिलाना रहेगा कूलाम से। ओजोन में आपको मिलाना रहेगा अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि यूवी किरणें। मोतियाबिंद में आपको मिला देना है नेत्र लेंस से। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेकर आप याद करें, अच्छे से मेहनत प्रयास करें। और ये रहे आपके एक वाक्य वाले क्वेश्चन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? तो ध्यान रखना है आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका होता है? आयनों का। अगला है कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं? तो दहन पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो ध्यान रखना है जनन कोशिका में। कौन सी कोशिका में होता है? तो यहाँ पर आप लिखिएगा जनन कोशिका। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो लिखना है 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? ध्यान रखना है किलोवाट घंटा। ये आप ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से प्रयास करके ज़रूर इन्हें याद करें। एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अब ये जो सेट पेपर मैंने डाला है ये 5वें नंबर का सेट पेपर यानी कि 5 सेट पेपर मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। 6 से 23 तक के क्वेश्चन मैं लाइव क्लासों में बता रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। आप सभी बच्चों को इन 5 सेट पेपर को जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से प्यारे विद्यार्थियों 100% ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे। और बिल्कुल लाइव क्लासों में जुड़ना है। सभी बच्चों को, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।